मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिमरिया गंगा का धाम पहुंचकर रिवर फ्रंट निर्माण का किया लोकार्पण। जनभावना लाइव न्यूज के लिए सत्यनारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सिमरिया घाट, जहां अर्ध कुंभ मेला लगा करता है और यहां कल्पवास प्रति वर्ष अक्टूबर माह में शुरू हो जाता है। यह राजकीय मेला में क्या हुआ और बिहार सरकार की ओर से क्या क्या किया गया, आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार के बेगूसराय स्थित प्रसिद्ध पवित्र धार्मिक स्थल सिमरिया गंगा धाम में रिवर फ्रंट निर्माण के पहले फेज का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गत शनिवार को किया गया था। इसे लेकर बेगूसराय जिला के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। आधुनिक तौर तरीके से सिमरिया धाम को सजाया गया तथा खासकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम मुख्यमंत्री के आने पर किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जब से आई है तब से विकास की गंगा बहने लगी है। उन्होंने कहा कि रिवर फ्रंट निर्माण के पहले फेज का लोकार्पण सिर्फ बेगूसराय के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। अब सिमरिया गंगा धाम का आधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है। इस दौरान भाजपा के नगर विधायक कुंदन कुमार ने बताया कि जब से बिहार में डबल इंजन की सरकार आई है तब से सिमरिया धाम विकास की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे के तहत विकास किया जा रहा है और इसको लेकर लोगों में काफी हर्षोल्लास देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि अब हरिद्वार की तर्ज पर सिमरिया गंगा धाम विकसित हो रहा है। इस दौरान जदयू के विधायक राजकुमार ने नीतीश कुमार को विकास पुरुष बताते हुए कहा कि बेगूसराय में बहुत बड़ा सौगात मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है, जहां हरिद्वार से बेहतर सिमरिया गंगा धाम को बनाने का काम किया जा रहा है और निश्चित रूप से लोग सिमरिया धाम आएंगे और इसका लुत्फ भी उठाएंगे। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जब से आई है बिहार में चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है, गंगा की तरफ विकास किया जा रहा है। सिमरिया धाम में 115 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पहले फेज के सीढ़ी घाट और धर्मशाला का लोकार्पण किया गया और यह निश्चित रूप से एनडीए सरकार में विकास की गंगा बह रही है। आपको बताते चले कि इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह, पूर्व जल संसाधन मंत्री संजय झा और स्थानीय विधायक एवं विधान पार्षद भी मौजूद रहे। दरअसल बिहार सरकार के द्वारा सिमरिया गंगा धाम में 115 करोड़ की लागत से, ध्यान देने वाली बात है, 115 करोड़ की लागत से हरिद्वार के तरह हर की पौड़ी के तर्ज पर सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 550 मीटर में सीढ़ी घाट एवं रिवर फ्रंट बनाया गया है। गंगा घाट किनारे चेंजिंग रूम, गंगा आरती स्थान, सुरक्षा घेरा, शौचालय, 3 मंजिला धर्मशाला, पार्क, बास टावर और कल्पवास क्षेत्र समेत आधुनिक तरीके से सिमरिया गंगा धाम को विकसित किया जा रहा है। दरअसल नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सिमरिया गंगा धाम पहुंचे थे
मुख्यमंत्री 2022 में सिमरिया गंगा धाम पहुंचे थे और कल्पवासियों और श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सिमरिया के कायाकल्प करने का निर्देश जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा को दिया था, जिसके बाद मार्च 2023 में करीब 115 करोड़ की लागत से हरिद्वार की हर की पौड़ी की तर्ज पर सिमरिया घाट का विकास करने की मंजूरी दी गई। इसके बाद सिमरिया में युद्ध स्तर पर कार्य किया गया। अब गत शनिवार को पहले फेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। ज्ञात हो कि सिमरिया गंगा धाम, जिसे मोक्ष प्राप्ति धाम भी कहा गया है, और देश भर से काफी संख्या में साधु संत श्रद्धालु यहाँ आकर कल्पवास करते हैं अक्टूबर महीने में, और सामान्य दिनों में भी लोग यहाँ आकर भगवत भजन और पूजा अर्चना किया करते हैं। धर्म ग्रंथों में सिमरिया गंगा धाम का वर्णन काफी विस्तार से किया गया है। जनभावना लाइव इस खबर को सारे लोगों के लिए फायदे के लिए, लाभ के लिए सिमरिया गंगा धाम की पूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करा रही है। जनभावना लाइव न्यूज के सत्यनारायण चतुर्वेदी सिमरिया घाट पहुंचे, वहां सारे चीजों को देखा और इसकी जानकारी लोगों के बीच दिया जाना जरूरी समझा। इसलिए आप लोग के सामने सिमरिया गंगा घाट में प्रथम फेज रिवर फ्रंट का जो लोकार्पण हुआ और उसमें एनडीए के नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है, इसको परोसने के लिए जनभावना लाइव न्यूज आप लोगों के समक्ष सिमरिया गंगा धाम का पूरा कीर्ति संक्षिप्त में रखा। जनभावना लाइव न्यूज को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर अपना आशीर्वाद दें। आज सिमरिया के घाट का उद्घाटन था और जो इसको विकसित करने का खास करके कल्पवास और महाकुंभ का ये स्थल बना है और पूरी तरह से उत्तर बिहार के लिए, पूरे बिहार के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व रखता है। आज उसी के डेवलपमेंट को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी आए। हम लोग को भी थोड़ा उधर से पूसा चले गए थे, कृषि एग्रीकल्चर मेला था, उधर से आने में थोड़ा लेट भी हुआ है और उसी को लेकर के विकास की गति जो बढ़ रही है, 6 लेन पुल भी बन रहा है तो थोड़ा सा उसका भी मॉनिटरिंग हो गया। आप लोग लगातार विकास की योजनाएं चला रहे हैं, सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, बेगूसराय को एक प्रतीक जगह देने की कोशिश की गई है, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सारा विकास तो उन्होंने 17 महीनों में किया है। जिनको 15 साल का अवसर मिला कुछ नहीं कर सके। जनादेश एनडीए को मिला था, एनडीए ने सारे विकास के विजन को रखा, विकास के सोच को रखा, विकास के नींव को रखा और वो विकास आज फलित हो रहा है और दिखाई भी पड़ रहा है। चाहे नियुक्ति का मामला हो, चाहे डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे बिहार के डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नींव रखी गई वो पुल का मूर्त रूप दिखाई भी पड़ रहा है। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे, 5-5 विभाग लेकर के सिर्फ जनता की गाढ़ी कमाई लूटने में लगे थे, विकास में कोई रुचि नहीं था, न कोई विजन था। आज सत्ता से हटने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि ये लोग बिहार को बर्बाद किया है, बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई लूटी है और इसलिए मुख्यमंत्री ने तो अवसर दिया था सुधरने का, लेकिन नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले, अपराध भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले विकास की बात
लोग विश्वास नहीं आप करेगा। कह रहे हैं कि नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। बेगूसराय की जनता की मांग है सरजान की बॉडी इसको बनाया जाए और पश्चिम साइड जो घाट है उस पर निर्माण हो रिवर फ्रंट। देखिए, हम तो पहले से भी कह रहे हैं और निश्चित तौर पर बिहार के ये जानकी पौड़ी के रूप में ये डेवलप होगा। दोनों तरफ, सिमरिया के तरफ और हत्ता के तरफ, दोनों तरफ विकसित होगा और नया बिहार का एक स्वरूप ये दिखाई पड़ेगा। पूरे देश से लोग यहाँ आएंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार यात्रा कर रहे हैं, महारैली होने वाली है, कह रहे हैं कि बीजेपी को इसका जवाब देंगे और बताएंगे कि बीजेपी ने क्या किया है। जनता मालिक है, जनता जानती है कि विकसित भारत बनाने के संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और विकसित बिहार बनाने का एनडीए का संकल्प जनता के आशीर्वाद से साकार होगा। हम तो आज समस्तीपुर पूसा से आ रहे हैं और लोगों की भावना और उमंग को भी देख रहे हैं। जिस व्यक्ति को जिम्मेवारी सदन में निभानी चाहिए थी बैठकर, अभी सदन चल रही थी, लेकिन सदन के बदले ये जन विश्वास ले रहे थे। आज इतने दिनों तक सत्ता में रहे, एक दिन आंसू पोंछने का काम नहीं किए, ये अपराध भ्रष्टाचार के एक भी प्रश्नों का जवाब नहीं दिए। सिर्फ यात्रा करने से और पिकनिक मनाने से जनता विश्वास नहीं राहुल करती गांधी के है। बारे में क्या कहेंगे? वो महारैली कर रहे हैं, जन विश्वास महारैली में आ रहे हैं, गांधी मैदान घेरेंगे कह रहे हैं, बहुत सारे। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है आंदोलन करने का, लेकिन जजमेंट तो जनता मालिक है, वो करेगी। और जनता मन के अंदर निर्णय ले चुकी है। 3 उपचुनाव में आरजेडी को जवाब मिल चुका है। आगे पूर्व क्या कहेंगे? मंत्री महोदय, जनता से यहाँ सुना जाता है चुंगी टैक्स के रूप में सिमरिया घाट फ्री कब होगा? सर, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री कुछ बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं? देखिए, केंद्र के स्पेशल पैकेज के माध्यम से कई बड़े बड़े कार्य हुए हैं। 56,000 करोड़ का हमने सदन में पद का बजट पढ़ते हुए बताया है, और कई इस तरह के कार्य जो लोग को दिखाई पड़ेगा, उसका शिलान्यास भी है, उद्घाटन भी है, और आप लोगों के सामने सारे विषय भी आएंगे। सर, मांझी जी गुजरात मॉडल लागू करने की बातें कह रहे हैं।